सो गाइज आज का सीन ये है कि ऑफिस का कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, वो जाके मैंने देखना है और इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्म भी जमा करवाने हैं। तो अभी जा रहे हैं हम सिटी की तरफ। तो उससे पहले व्लॉग करते हैं शुरू। लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सो गाइज हम दरिया पे पहुंच चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल कश्ती दूसरी साइड पे है। उसका करते हैं इंतज़ार, जब तक वो आती है फिर हम उस पर सवार होते हैं, निकलते हैं सिटी की तरफ। यार मैं जैसे दरिया क्रॉस करके रोड पे पहुंचा हूँ, तकरीबन मैं 60 की स्पीड से ही था। शहद की मक्खी ने आके इतना शदीद यहाँ हमला किया है, अब मुझे यहाँ शदीद पेन हो रहा है, पूरे जिस्म में पेन हो रहा है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। फ़िलहाल चलते हैं सिटी की तरफ, वहीं जाके कोई मेडिसिन या टैबलेट वगैरह लेते हैं। सिटी पहुँचते पहुँचते पेन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी क्योंकि मुझे मेडिसिन से काफ़ी एलर्जी है। तो अभी चलते हैं, बच्चों की पासपोर्ट साइज तस्वीर बनवाते हैं क्योंकि फॉर्म में लाजमी चाहिए होती है। सो गाइस पिक्चर वगैरह हमने ले लिए और चालान वगैरह हमने कलेक्टर ऑफिस में पे कर दिया है। अब चलते हैं फॉर्म जमा करवाने यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को। यहाँ एक मसला बन गया है, वो ये है कि मैंने अभी किया सेक्रेटरी को कॉल कि मैंने पूछा है उससे कि आप कहाँ हैं, तो उसने कहा है सिटी में हूँ। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है कि मुझे 10 किलोमीटर मज़ीद सफ़र नहीं करना पड़ेगा। अभी जाके सिटी में है उनको जमा करवा देता हूँ। तो मैंने चालान वगैरह पे करके जब उसको सबमिट करवाने गया हूँ, तो उसने कहा है कि ये चालान किसी और के नाम का पे हुआ करा है और आप वेरिफिकेशन खुद अपनी करवा रहे हैं। तो उसने ये इशू बना दिया था। बेसिकली जो चालान पे किया जाता है वो वही बंदा पे करता है जो उस वक़्त मौजूद हो, लेकिन मैंने उसके वालिद का नाम लिख लिया जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था। तो उसने कहा है कि ये बंदा कहाँ है जिसका चालान पे हुआ है। मैंने कहा वो तो दूर है। तो उसने कहा उसी को बुलाओ जिसने चालान पे किया है। तो चालान तो मैंने पे किया था, अब ये मसला हो गया, उसने इस वजह से इनकार कर दिया। अब फॉर्म उसने नहीं लिए बर्थ सर्टिफिकेट के, तो अब बड़ी टेंशन हो गई है कि अब क्या करें। तो इसका हल निकालने की भी कोशिश की है, पर उस सेक्रेटरी ने बात नहीं सुनी। तो अब क्या कर सकते हैं, जो रूल्स डिफाइन है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। मैं रूल्स के अगेंस्ट गया था, गलती मेरी अपनी भी है। चलें कोई बात नहीं, इसी में बेहतरी होगी। तो अब कुछ रिलैक्स हो चुका हूँ, तो अभी चलते हैं बैंक की तरफ, कुछ ट्रांजैक्शन करनी थी, तो चले चलते हैं। अब की बार हमारा चेक कैश हो चुका है। पिछली बार उन्होंने चेक का इशू बनाया था कि चेक पे ऑयल लगा हुआ था। और हाँ, एक इशू बना हुआ था बैंक के अंदर, एक बंदे ने पैसे डिपॉजिट करवाए हुए थे और वो कह रहे थे कैश हमारे पास नहीं है। अगर कैश है तो 10 वाले नोट हैं या 50 वाले नोट हैं। तो उसने काफ़ी ज़्यादा इशू खड़ा किया हुआ था। तो फिर उसने ऊपर कंप्लेन दर्ज की है, फिर बाद में जाके एक्सक्यूज़ करके फिर उसने पैसे कलेक्ट किए। अच्छा जी, बैंक से मैं हो गया हूँ फ्री। अब हमने चप्पल लेनी है बाज़ार से, तो अभी चलते हैं बाज़ार को, वहीं से जाके चप्पल लेते हैं और थोड़ा बहुत और काम भी है, तो और काम भी निपटाते हैं। सो गाइस जूती वगैरह हमने ले ली हैं, सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं फॉर्म जमा करने के अलावा। तो अब चलते हैं घर को, अभी ऑफिस का भी चक्कर लगाना है। सो गाइस हमारा ऑफिस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अब रहती है फर्नीचर की सेटिंग। तो गाइस कल या परसों हम चक्कर लगाएंगे, फर्नीचर वाले से डिस्कस करेंगे, जो जो चीज़ें हमें जल्दी ज़रूरत है वो हम उनसे बनवाएंगे, फिर इंशाल्लाह करते हैं काम को स्टार्ट। तो अब सिटी के सारे काम हो चुके हैं, अब निकलते हैं घर को। इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में दोबारा चक्कर लगाएंगे शहर की तरफ, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हम शिफ्ट करते जाएंगे। तो अभी निकलते हैं घर को।
यार मेरे साथ हर बार ऐसा होता है, जब भी मैं कश्ती वाली जगह पे पहुंचता हूं तो कश्ती हमेशा दूसरी साइड पे होती है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज भी कश्ती दूसरी साइड पे ही खड़ी हुई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अरे भाई, किस्मत हम पे बहुत मेहरबान है। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। तो आज के व्लॉग को यही करते हैं एंड। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।